आपने इतने शॉर्ट टाइम में मुझे बुलाया है और इस वक्त जिस मुसीबत में हम पड़े हुए हैं, अच्छा हुआ आपने मुझे बुलाया। मेरे दिल की बातें आपसे भी करूँगा और जगह भी करूँगा। मुझे प्रेसिडेंट साहब ने 2-3 चीज़ें बताई हैं। देखिए, एक तो मसला ये है, बाद में तो और बातें करूँगा, कि जब प्राइसेस बढ़ती हैं ऑयल कंपनीज पेट्रोल देना बंद कर देती। उससे नुकसान ये होता है कि डीलर बदनाम होता है। दूसरी बात ये है, ये 12 बजे से इंक्रीज़ की इजाज़त है। मैंने हमेशा, अब भी मैंने मैसेज दिया था कि जिनके पास पेट्रोल है वो किसी तरीके से बंद नहीं करेंगे, जिनके पास नहीं है वो मजबूरी है। इसका देखिए, हम इस मुल्क की रग है, हमारे वजह से पूरा मुल्क चलता है। गवर्नमेंट को एक तरीका आ गया है टैक्स वसूल करने का। 15 दिन में अनाउंस कर दिया, पैसे मिल जाते हैं। ये कौन सी मंतक है? हमारे पूरी दुनिया में इतना महंगा पेट्रोल कहीं नहीं लेते। इंडिया ले लें, आप अफगानिस्तान को ले लें जो हमारे करीब ममालिक हैं, इतना कीमतें बढ़ी हुई हैं। स्मगलिंग की इंतहा है, शायद यहाँ ना हो, पूरे मुल्क में स्मगल हो रहा है। उस पर हमने बारहा गवर्नमेंट की तवज्जो दिलाई। वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने कहा, भाई हमें अवाम को खिलाना है। ये मंतक मेरे समझ में नहीं आई कि ख़ुद स्मगलिंग कर रहे हैं। आप ईरान से माहिदा करो यार, और गैस की उसकी माहिदा जब हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारे पेट्रोल की प्राइसेस कम होंगी। जब प्रेसिडेंट जरदारी थे तो मुझे अपने जहाज़ में ईरान ले गए और बॉर्डर पे गए। ईरान के प्रेसिडेंट ने कहा, देखिए गैस की यहाँ पड़ी, जहाँ तक उनकी लाइन आई हुई थी गैस की, वहाँ लाइन मौजूद थी। उन्होंने भी तकरीर करी, प्रेसिडेंट ने उधर उनके प्रेसिडेंट करी, और मैंने भी तकरीर करी। जरदारी ने वायदा किया कि पाकिस्तान में कुछ दिन के बाद से हम काम शुरू कर देंगे। आज 10 साल हो गए, कोई उस पर अमल नहीं हुआ। बात यह है, गवर्नमेंट आती है जाती है, IMF की बात करते हैं, तो पाकिस्तान दुनिया में सबसे मजबूर मुल्क है कि जहां IMF कहेगी हम चलेंगे, नहीं कहेगी नहीं चलेंगे। बिजली के पैसे इतने बढ़ा दिए, गरीब आदमी मर गया, जो मुतवस्सित तबका है वो भी मर गया। महंगाई बढ़ गई, इसलिए जो ट्रांसपोर्ट है उसमें सब खाना, ये दालें ये भी आती है। एक मोटरसाइकिल वाला, जो इसकी भी आमदनी बहुत ही कम है, आज वो पैदल चलना आ रहा है। मैंने खुद देखा, कराची में देखा, 5-5 किलोमीटर उसने मोटरसाइकिल छोड़ के और पैदल आ रहा है कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं क्या करूं। मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। मैं ये आप न समझें, मेरा मिजाज जो मेरे साथियों का है, हर एक की तकलीफ़ का हम लिहाज करते हैं। जहाँ तक मैं प्रेसिडेंट साहब को कहूँगा, मैंने कभी गलत डीलर को सपोर्ट नहीं किया, पूरी उम्र नहीं किया, और उसके ख़िलाफ़ जो भी एक्शन हुआ मैंने कहा कि लेते रहो। ऐसी एसोसिएशन शायद पाकिस्तान में ना हो। जब भी मैं जाता हूँ, अल्लाह का शुक्र है सब जानते हैं, मैं भी बहुत ओहदों पे रहा हूँ PPDA से हट के। अब हालत ऐसी हो गई है कि रोज़ पैसे बढ़ा रहे, रोज़ की रेट बढ़ा रहे, ये हमारे बस के बाहर हो गया है। और हमने कोशिश की कि हम
स्ट्राइक 2 महीने पहले स्ट्राइक की कॉल दी, सब लोग आ गए। अब्बासी साहब उस वक्त एक्टिव थे, मिनिस्टर को लेकर आ गए, डीजी ऑयल, कौन कौन नहीं आया। मैंने कहा मैं नहीं, उन्होंने कहा आप इस्लामाबाद आ जाए। मैं कहा मैं नहीं आऊँगा। मैं इसलिए नहीं आया कि मैं कोई भीख नहीं मांग रहा जो वहाँ हूँ। तो पूरा मिनिस्ट्री मेरे पास कराची में आ गई, तनौली गवाए, और फिर उन्होंने PSO के हॉल में इतने लोग हो गए, मीटिंग की। हम लड़ते रहे और एक नतीजे पहुंच गए कि 7 रुपये हमारा कमीशन हुआ। इससे पहले, ये 1.25 साल की बात कर रहे हैं, पहले तो हमने बहुत कुछ किया। इससे पहले हमाद अजहर पेट्रोलियम के मिनिस्टर थे। हमने कहा कि भाई हमारे गुजारा नहीं हो रहा। उन्होंने हमारी मुखालफत की, हमें एजेंसियों के पीछे लगा दिया हमारे, और किस किस से हम मिले, और नतीजा ये निकला कि मेरी गिरफ्तारी तक का वक्त आ गया। कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं था जिसने हमें बुला के इतना समझाया। मगर बड़ी खुशकिस्मती, अगर ये मैं बातें कर रहा हूँ आपसे, कहेंगे तो ये झूठ बोल रहे हैं, उड़ा रहे हैं। तनौली मेरे साथ रहता था, और ऐसा वक्त आ गया जब वो मुझे गिरफ्तार करने आए, इन लोगों को पता चल गया, इन्होंने मेरे घर का घेराव कर लिया, इन्होंने, हमारे साथियों ने। मैंने कहा यार डरो नहीं, जो कुछ होना है, मैं डीलर के मुफाद में काम कर रहा हूँ, मुझे क्या डरना क्या है। इनको सबको मैं बाहर भेजा, और ये कि मैंने कहा घर जाओ। ये लोग 10-15 लोग रेस्टोरेंट में बैठ गए। मैं इनका मशकूर हूँ। और एक घंटे के बाद मेरे घर पे आते थे, कहीं कोई अदारा तो इनको पकड़ने नहीं आ गया। बहरहाल वो वक्त निकल गया, मगर मैं डीलरों का भी मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारा साथ दिया। मुझे इस दफ़ा एक मिनिस्ट्री दे रहे थे। मैं कहते हैं PPDA मेरे लिए ज़्यादा है, और कोई मुझे ओहदा नहीं चाहिए। मेरी औलाद भी कहती है, मेरे बेटा बैठा है, कि आपको क्या मुफाद है। मैंने कहा यार मैं 50 साल से कर रहा हूँ, मैंने छोड़ दिया, इनके दिल टूट जाएंगे। मैं ना, मुझे पैसे की ज़रूरत है, इज़्ज़त अल्लाह ने इतनी दी है, दुआएं मुझे इतनी मिलती हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता। उम्रे पे लोग जाते हैं, वहाँ से फ़ोन करते हैं कि भाई हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, और इस उम्र में मैं इन्हीं दुआओं से चल रहा हूँ। अब मसला ये आ गया आखिर में कि हमने एक एग्रीमेंट किया। हम चाहते थे 2 महीने पहले कि वो उसका इम्प्लीमेंटेशन फ़ौरन हो जाए। मुझसे और अदारे में नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने रिक्वेस्ट की था कि आप 1 सितंबर तक रुक जाएं, और ₹1.41 के हिसाब से 4 किस्तों में हम आपको दे देंगे। इसमें वो इदारे भी शामिल हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता। बहरहाल मैं जब मजबूरन वो साइन करने पड़े, और मिनिस्ट्री के भी साइन किए, जो मैंने सबको भेज भी दिया, या भी मौजूद है, जिनको अगर चाहिए मैं दे दूँ। इन्होंने पहली को हमारा मार्जिन नहीं बढ़ाया। अच्छा, वो वक्त था और आज का वक्त है। हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, बिजली बढ़ गई, हर चीज़ बढ़ चुकी है। अब तो हम अगर वो बढ़ा भी देंगे तो हम उस पर मुतमईन नहीं है। कहीं दुनिया में अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि डीलर स्मगल प्रोडक्ट ले, बेईमानी करे, शॉर्टेज करे,
उसको तो मैं बर्दाश्त नहीं करता, मगर एक हद हो जाएगी जब मैं भी मजबूर हो जाऊंगा। मैं तो नहीं करूंगा ये काम, छोड़ दूंगा मैं। मगर ये मुझे बड़ा ताज्जुब है, अफसोस है कि मुझसे पूरे इदारों ने मीटिंग में, मिनिस्टर मौजूद है, मिनिस्ट्री मौजूद है, उन्होंने एक एग्रीमेंट, रिटन एग्रीमेंट किया, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। नहीं करेंगे, मैं डीलों को नहीं रोक सकता। तारीख दूंगा, ठीक है, बंद कर देते हैं। जब हम चला ही नहीं सकते पेट्रोल पंप, तो हम कैसे करेंगे? क्या करें हम? केईसी की अपनी जगह पे बात है, पेट्रोल पंप का तो जो खर्चे हैं वो अपनी जगह पे, बिजली बढ़ गई, हर चीज़ बढ़ चुकी, तो जितना कमीशन हमें मिल रहा है वो तो सब उसमें जा रहा है। हमारे करोड़ों रुपए की वहाँ इन्वेस्टमेंट है। अगर हम वो इसमें देखेंगे तो हम दूसरा काम ना करेंगे। और अब वक्त ऐसा आ गया, अगर पंप भी बेचेंगे तो इस प्रॉफिट पे हमें वो खरीदार नहीं मिलेगा। ये मुझे बड़ा ताज्जुब, मुझे आपसे, प्रेस से ये उम्मीद है कि हमारी जायज़ मुतालबे को करें और ये कह दें कि हम अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब हम परसेंटेज पे जाएंगे, क्योंकि परसेंटेज का हमारा 98 में तय हुआ था और इन्होंने परसेंटेज सन 4 तक बढ़ा दिया था। हमने कोर्ट में गए थे, फखरुद्दीन इब्राहिम जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा वकील था, उसको हमने एंगेज किया था और हमने एग्रीमेंट किया परसेंटेज का। वो इम्प्लीमेंट होता रहा। सन 4 के बाद फिर हम नीचे आते रहे। अब हम क्या करें? मैं अपने प्रेस के भाइयों से भी कहता हूं, वो भी सोचे कि हम इस मुसीबत में आ गए हैं, हम रात को नहीं सो सकते। इसलिए नहीं, मेरा कोई मसला नहीं, मेरे डीलर रोते हैं, मुझसे बात करते हैं, मैं तसल्ली देता हूँ। मैं कहाँ तक तसल्ली दूँ? मैं तसल्ली नहीं दे सकता। जो जिनके 2-3 हज़ार की सेल है वो तो नुकसान में चल रहे हैं। इस तरीके से मैं आज बता रहा हूँ गवर्नमेंट को और अदारों को कि हमसे जो वायदा किया था वो भी पूरा करेंगे। इसके बाद हमारी डिमांड फिर होगी, जब ये हो जाएगी तो हम डिमांड हमारी दूसरी होगी, क्योंकि इस गवर्नमेंट ने इतने पैसे बढ़ा दिए हैं पेट्रोल के, जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए भी नहीं है पैसे। और अगर ये कि आम तासुर आवाम को भी है कि पेट्रोल पंप वाला तो बड़ा कमा रहा है, उसको मालूम नहीं कि हम किस तरीके से इसका गुजारा कर रहे हैं और हम आखिर कब तक ये बर्दाश्त करेंगे। हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो अगर मेरे साथियों को तकलीफ़ है तो मुझे तकलीफ़ है, मुझे भी तकलीफ़ है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि धमकी नहीं है, ये हम इस पर अमल करेंगे। गवर्नमेंट को इसको सोचना पड़ेगा और उन अदारों को जिन्होंने हमसे वायदे किए वो खामोश न रहें, वो हमारे फ़िलहाल इम्प्लीमेंट हमारे एग्रीमेंट का कराएं, और नहीं कराते तो फिर हम बहुत जल्द पंपों का बंद करने का अनाउंसमेंट करें। एक जो रेट्स बहुत बढ़ गए हैं, जिससे महंगाई भी आ रही है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? रेट्स को कम किया जाए या क्या आपको क्या नजर है कि मजीद बढ़ेंगे ये रेट्स? आपके नज़र में क्या देखिए, फ्यूल के? और दूसरा इसके साथ ये सवाल है कि कब तक आप देखिए, बात ये है, जब हम बात करते हैं कि IMF की बात करने लगते हैं, भाई IMF बात करें, आपने माहिदा किया गर्मियों ने, गवर्नमेंट ने, हम उसके जिम्मेदार तो नहीं है। कहीं दुनिया में तो नहीं होता कि हर महीने के IMF ने हमसे ये कह दिया। अरे देखो, मुल्क को देखो यार। जैसे मैंने पहले कहा, लोग साइकिल पे आ गए कार वाले, और मोटरसाइकिल वाले पैदल आ गए। हालत बहुत ख़राब है।
बिजली की इतनी कीमतें बढ़ गई हैं कि लोग घर में बगैर पंखे के सो रहे हैं, कहाँ से दें? शाह साहब आप सुन। सर मेरे दो क्वेश्चन हैं आपसे छोटे छोटे कि आपने जैसे ये बात की कि पाकिस्तान ईरान के साथ जो माहौल हुआ, ईरान में जो इन्वेस्टर हैं पाकिस्तान में, ईरान को उन्होंने कहा कि 50 रुपये पर लीटर आपको हम तेल देंगे ईरान, और साथ ही रशिया से भी माहौल किया, उसमें क्या हर्डल्स हैं? और दूसरी बात जो आपने उसमें क्या रुकावट क्या है? रुकावट क्या है? क्या रुकावट? रुकावट ही गवर्नमेंट, और वो कहती है कि रशिया से तेल लेने और ईरान में तेल लेने से, इंपोर्ट करने से पाकिस्तान को क्या रुकावटों का मुश्किल? देखिए हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा ईरान से, क्योंकि हमारा करीबी मुल्क है और यहाँ ट्रांसपोर्टेशन का कोई मसला नहीं है, और उनकी करेंसी में वो तैयार है कि पाकिस्तान करेंसी में वो हमें पेट्रोल और गैस देने को तैयार है। ना हमारे वहाँ गैस है, ना हमारे वहाँ पेट्रोल है। ये समझ नहीं आता जो हमारे हुक्मरान हैं वो क्यों किससे दब रहे हैं। मैं सर इसमें ओपेक तो नहीं रुकावट डाल रही सारी जी? हमारे पाकिस्तान में जो ये नहीं आने दे रही ईरान से या उससे, ये ओपेक जो है आर्मी तंजीम है आए, हाँ। वो तो रुकावट नहीं आ रही, अमेरिका डाल रहा है। देखिए बात सुने, जी जी यहाँ के रुकावट के हमें परवाह नहीं करना है, हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी है पाकिस्तानियों को। कभी IMF आ जाए, कभी वो आ जाए, वो इसकी हमें परवाह नहीं करनी है। दुनिया को बताना है हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है कि भाई हमारे लोग तो मर रहे हैं, अब हम मजबूर हैं। अगर कोई आदमी बीमार है, कत्ल हो रहा है, तो उसको दवा तो देते हैं ना, खामोश तो नहीं बैठते। ये क्या बात है कि हमारे और रुकावट है, IMF मुकाबले, वे छोड़े, आप कम कर दें, आपके साथ आप माहिदा कर लें उनसे, ममालिक से जो आपको सस्ता गैस और पेट्रोल दे रहे। अफगानिस्तान में हमसे ज़्यादा सस्ता पेट्रोल है, बताइए, जिसको पूरी दुनिया ने रिजेक्ट कर रखा है। चेयरमैन साहब ये बताइएगा कि अभी जिस तरह आपने कहा कि हम इन हालात में पेट्रोल पंप नहीं चला सकेंगे, तो आया क्या आपकी एसोसिएशन ने कोई इस तरह का कोई तारीख देने जा रही है एसोसिएशन की, कब तक ये आप हड़ताल करेंगे या कुछ ये चीज़? मैं आपको बताता हूँ। देखिए 1 तारीख को इनको इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए थी। मैंने बात की, उन अदारों से बात की, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आज ही बात की है। मैं कहा आप बताइए, आप लोगों ने ये माहिदा कराया है, आप अब खामोश हो गए, और अब आइंदा हम अपने लाइलामत तैयार करेंगे। और तो उन्होंने कहा नहीं, आप इतनी जल्दी नहीं करें। मैं कहा जल्दी की बात नहीं है, हमें पंप बंद करने पड़ेंगे, और अभी तो हमारे मुतालबात पुराने हो गए, उसके बाद 4 दफ़ा पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, बिजली बढ़ गई, अभी तो हमें और कुछ लेना है। अगर इस पर हम खामोश तो नहीं रह सकते, तो जाहिर है जब पेट्रोल पंप नहीं चला सकते तो हमें बंद करने पड़ेंगे। हमें आज पहली है, मैं यहाँ आया हूँ, ये मेरा पहला मौका है, मैं पूरे पाकिस्तान एसोसिएशन अपनी से बात करूँगा, मगर ये एक तयशुदा बात है कि हमारा कमीशन नहीं बढ़ाएंगे तो हमें हड़ताल करेंगे करेंगे करेंगे। आपने तो अपने कमीशन की बात की, हमें ज़रा थोड़ा सा सादा लफ्ज़ों में, क्योंकि लोग सोशल मीडिया और टीवी देखते हैं। ईरान की बात हुई, रशिया की बात हुई, ईरान में जिस तरह आपने बताया 50 रुपये लीटर पड़ता है, अगर ये मौजूदा जो टैक्सेस हैं ये इनके ऊपर लगा के 50 रुपये लीटर ले के, तो ज़रा सादा से लफ्ज़ों में कि हमें पर लीटर किस तरह पड़ेगा पेट्रोल अगर ईरान से हम ले लेते, और गैस किस तरह पड़ेगी, ये थोड़ा सा लोगों की अवेयरनेस के लिए। देखिए बात ये है, मेरे ख्याल से इस वक्त हमें 100-150 रुपये पेट्रोल के कीमत सारे टैक्सेस डाल के वो टैक्सेस रेट पे पड़ते हैं जी, वो फिक्स नहीं है। 150 रुपये तो फ़ौरन कम हो जाएंगे। गैस का जहाँ तक ताल्लुक़ है, गैस तो ख़त्म हो गई। गैस हम उसी रेट पे हमें मिलनी चाहिए, वो तो हमें सस्ती देंगे कि जो हमारे 5 साल पहले हमें गैस जिस रेट पे मिल रही थी।
फिर भी हमें नुकसान नहीं होगा पाकिस्तान को, और हमें गैस मिलती रहेगी। और इसी के साथ अटैच आपने जिस तरह बताया कि सारे टैक्सेस डाल के 150 रुपये लीटर हमें पेट्रोल फौरन कम हो जाएगा। इसमें ये बता दीजिएगा कि अभी जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं जी, कतर से बड़ी मुश्किल से मुआहदे हो रहे हैं जी, LNG हमें लोगों को बताया जा रहा है, ये ईरान से जो गैस आ रही है और LNG, इसका कितना डिफरेंस है? ईरान से देखिए फ़ायदा क्या है, ईरान से बहुत से ममालिक बिजनेस नहीं कर रहे, तो वो भी अपना एक्सपोर्ट चाहते हैं, उसकी वजह से हमें उन ममालिक के मुकाबले में बहुत कम कीमत पे हमें गैस और पेट्रोल मिलेगा। उनके वहाँ भी पाबंदी है और ममालिक उनसे नहीं ले सकते। इंडिया ऐसा मुल्क है, उसने परवाह नहीं करी, वो गैस भी ले रहे हैं, पेट्रोल भी ले रहे हैं। हमारी बदकिस्मती है कि हम वो काम नहीं कर रहे। आप इतने हाई प्रोफाइल, यानी आप इतनी बड़ी आपकी एसोसिएशन है, जो आपने जिस तरह कहा है कि मेन रग हैं आप उस डेलीगेशन में भी शामिल थे जो ईरान जरदारी साहब के उनके जहाज में गए, उनके जहाज में आपके, आप क्या समझते हैं कि ये कमी, कुताई, कमजोरी किस एंड पे है? गवर्नमेंट की है? जरदारी के बाद आए हैं मियां नवाज शरीफ साहब आए हैं, उसके बाद आए हैं इमरान खान साहब आए हैं, लोग इनके पीछे भाग रहे हैं, कोई कह रहा है हमारा मसीहा इमरान खान है, कोई कह रहा है नवाज शरीफ है, कोई कह रहा है जरदारी है। ये कहाँ पे कमजोरी है? इस कमजोरी जरा थोड़ा सा डिफाइन कर दें, क्योंकि मुल्क इस नेक पे पहुंच चुका है कि अब बारूद का ढेर है और थोड़ी सी चिंगारी और ये मुल्क सिविल नाफरमानी और खाना जंगी की तरफ जा रहा है, क्योंकि लोगों के हालात हैं। अब जिसकी आमदन 20,000 रुपया है, उसे 15,000 का बिजली का बिल पकड़ा दे, 10,000 आप गैस का बिल पकड़ा दें और उसके बाद उसे कहें अपना किचन मैनेज कर ले, ये बड़ा मुश्किल है। क्योंकि आप जैसे लोग जो हैं वो हमारे लिए ऐसे हैं कि आपने इस पाकिस्तान को बहुत ऊपर जाते भी देखा है और बहुत डाउन होते भी देखा है, तो आपकी क्या सजेशंस हैं? और काइंडली ये बता दीजिए, आज खुल के बता दीजिए, इस कौम के लिए बता दीजिए कि ये कहाँ से रुकावटें हैं। कभी अमेरिका पे डाल देते हैं, कभी किस पे, IMF पे डाल देते हैं, कभी किस पे, ये कौन कंपनसेट हो रहा है? जरा इसको वाज़ेह कर। देखिए बात हुई, जब हमारा जहाज तेहरान से, वहाँ तेहरानी बॉर्डर से चला, तो मैंने उठ के गया, मैंने जरदारी से बात की, मैंने कहा आप सीरियस हैं, ये काम हो जाएगा? आपने वहाँ वादा करके आए? मैंने कहा नहीं, सवाल है, मैं सीरियस हूँ। बहरहाल रुकावटें ये है, जितनी गवर्नमेंट आई हैं वो सब कमज़ोर गवर्नमेंट है, वो अपना फ़ायदा देखती हैं। उन्होंने अवाम की कोई नहीं सोचा कि उनके साथ क्या हो रहा है। वो बाहर के मुल्कों को उनको देखती हैं कि हमें हटाना दें, हमारे साथ ज़्यादती न करें। अगर जो मुल्क में ये होगा तो सब गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, सब जितनी भी हुकूमतें आई हैं सब दबती रही, अवाम को पिसवाती रही और हिम्मत नहीं करी। एक हुकूमत हिम्मत करती, अवाम उनके साथ होते। इन्होंने बड़ा जुल्म किया है, इस मुल्क के साथ जुल्म किया है। मैं छोटा सा था, मैं इससे हट के बात करता हूँ, मैंने पाकिस्तान बनते देखा और हम अपनी जायदादें छोड़ के आए। वैसे मैं पठान हूँ, मगर इंडिया में मैं सेटल थे, हमारा ख़ानदान। मैं अलीगढ़ पढ़ता था, छोटा था, तो हमारे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में लड़के थे, वो जमा होके स्टेशन जा रहे थे। मैंने कहा यार मैं भी चलूँगा, सबने मना किया, आप छोटे हैं, आप स्टेशन क्यों जा रहे? मैं उनके पीछे लग गया। मैं अलीगढ़ स्टेशन पे पहुंचा, ये पता चल गया कि अलीगढ़ के लड़के एयरपोर्ट स्टेशन आ रहे हैं। उन्होंने गाड़ी रोकने की कोशिश नहीं की, लड़के इंजन के सामने खड़े हो गए। और उसमें कौन था?
मौलाना आज़ाद थे, काबिल आदमी थे, अच्छे आदमी थे, मगर वो कांग्रेसी थे। जूते का हार बना के लाए थे। मेरे आंखों के सामने इस वक्त दिखाई दे रहा है कि जूते का हार उनको पहनाए। ये एक जोश था। मेरे बाप दादा ने ये सोचा था कि हम पाकिस्तान बनेंगे तो हमें यहाँ सुकून मिलेगा। क्या बताऊँ, मुझे बड़ा अफसोस है कि मैंने क्या पाकिस्तान देख सुना था और पाकिस्तान को क्या देखा। आज हम कहाँ खड़े, मैं अब बात नहीं कर सकता। मुझे बहुत तकलीफ है। हमारे बच्चों को तकलीफ नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं देखा, न कुछ सीखा है। वो उनके माँ बाप ने उनको पाला, पूछा, उनको सेक्रीफाइस की कोई नहीं है। ये नहीं है कि सेक्रीफाइस इंडिया के मुसलमान ने किया, बल्कि सेक्रीफाइस यहाँ भी हुआ। ये इस हफ्ते में पंजाब में कट गए और जगह कट गए, लोग कट गए यहाँ, और आज पाकिस्तान की यह हालत है। और मैं आगे कह रहा हूँ, मालूम नहीं इस मुल्क का क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, हम कैसे जाएंगे, हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। हमने तो बहुत अच्छी गुजारी, हमने तो बादशाहत की है। यकीन माने, मैं जब से पाकिस्तान आया हूँ मैंने अपने आप को हर जगह ऊपर पाया है। पूरी दुनिया मुझे जानती है, मगर मुझे अपने बच्चों का दिलों से मुझे मोहब्बत है। उनका फ्यूचर को मुझे बड़ी तकलीफ है कि मालूम नहीं इनके साथ क्या होगा, ये क्या करेंगे। बस मैं कुछ कह नहीं सकता इसके आगे। शुक्रिया।